Good afternoon, everyone. I hope am I audible to all? Today topic that we are going to do today is articles. I hope you all can see. We'll just wait for 2 or 3 minutes. Sonia, yes. Good afternoon. So आर्टिकल्स है हमारा आज का टॉपिक. विकास, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. आर्टिकल, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि आर्टिकल्स डिपेंड किस पे है. आर्टिकल्स डिपेंड किस पे है? लेट मी टेल यू. आर्टिकल्स सारी की जो सारी खेल है वो साउंड की खेल है. इंद्रजीत शर्मा, गुड आफ्टरनून सर. Now, as you all can see, the next slide depends on sound. Article is depends on sound. और साउंड आप सबको पता ही है. आप सबने हिंदी में स्वर व्यंजन को बहुत अच्छे से सुना हुआ है. स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं. तो इस टॉपिक में जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले तो साउंड्स. उसके बाद हम कवर करेंगे काउंटेबल. उसके बाद सिंगुलर. इन सब चीज़ों को साथ लेकर ही हमें चलना होगा. इन सब चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे ताकि जब आपको कभी आगे पढ़ाना हो, चाहे आपके घर में बच्चों को पढ़ाना हो तो आप उन्हें कुछ नया सिखा सकें. तो बिल्कुल हम नया भी बहुत कुछ सीखेंगे. और मेन चीज़ जो आर्टिकल्स में काम आती है वो है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन मेन थिंग जो बहुत काम आएगी इसमें. सो साउंड्स, काउंटेबल, सिंगुलर, डिफरेंस बिटवीन द एंड दी. देखिए द कहाँ पे बोलना है, दी कहाँ पे बोलना है. जनरली द ही बोला जाता है, दी बहुत कम बोला जाता है, लेकिन दी यूज होता है. कहाँ पे होता है ये भी बताया जाएगा. और प्रोनाउंसिएशन तो मैटर करती ही है. अगर आप किसी वर्ड को सही प्रोनाउंस करोगे तभी आप सभी जो है सही आर्टिकल है उसे पुट कर सकोगे. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आज कवर करेंगे. तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूँगी कि आप सब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दें. गलत हो सही हो मैटर नहीं करता. गलत होगा तो कुछ नया सीखेंगे और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है. अब आर्टिकल्स के बाद हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स हैं कितने टाइप के जो हमें करने हैं. दो इसकी जो टाइप्स हैं वो है इनफाइनाइट और फाइनाइट. आप सब जानते होंगे, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं. इनफाइनाइट अ एंड एन और फाइनाइट द. और आज का हमारा जो टॉपिक होगा जिसे हम आज कवर करेंगे वो है इनफाइनाइट अ एंड एन. और जनरली जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है साउंड्स. टोटल साउंड्स 44 होती हैं जिनमें से वाउल VOWEL. yes, the correct pronunciation of this word is not vowel, it's vowel. So जो वाउल साउंड है टोटल वो है 20 एंड टोटल कॉन्सोनेंट साउंड है वो है 24. तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा. अगर आप में से इंग्लिश स्ट्रीम के कुछ बच्चे हैं तो उन्हें ये चीज़ पता होगी. साउंड्स टोटल 44 हैं जिनमें से वाउल साउंड्स 20 हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं. जिन्होंने पटवारी का पेपर भरा हुआ है या अदर कॉम्पिटिटिव पंजाब के पेपर जिन्होंने भरे हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जनरल हैं और उनमें आर्टिकल टॉपिक बहुत ही कॉमन है जो सीधा सीधा ही पूछा जाता है. और एन में मेन चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि अ और एन का मतलब एक ही होता है. एक, ठीक है. जैसे यह एक कुर्सी है, यह एक टेबल है. दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल. तो अ और एन का मतलब एक होता है. तो अगर एक है तो इट मस्ट बी सिंगुलर. वो सिंगुलर ही होगा. एज यू ऑल कैन सी दिस इज अ चेयर. मैं आपको सिर्फ पहली एग्जांपल अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, रेस्ट आपको सॉल्व करनी है. सबसे पहले तो ये मैंने पहले ही फिल
कर दिया है। सबसे पहले तो आप इसकी साउंड चेक कीजिए। च साउंड आ रही है इसकी, च। तो हमें पता है कि च कॉन्सोनेंट साउंड है। और यहां मैं आपको बता दूं, जो वाउल साउंड है हिंदी में याद रखिएगा, अ, आ, ई, उ, ओ, ए। ये सारे की साउंड वाउल साउंड है। ये सभी साउंड जब कभी भी आप किसी वर्ड को स्टार्ट होते हुए इन साउंड से देखेंगे, बिना कुछ सोचे हुए आपको एन पुट करना है। जहां कभी भी आप अ, आ, ई, उ, ओ, ए से कोई साउंड स्टार्ट, कोई वर्ड जिसकी साउंड यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आपको वहां पे पुट करना है एन। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल ली है वो तो स्टार्ट हो रहा है च से, और हिंदी में आप सबने पढ़ा है क, ख, ग, ग, तक सब क्या है, व्यंजन है, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो ये है च, इसलिए हमने क्या लगाया है, अ लगाया है। क्या लगाया है, अ लगाया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है और ये काउंटेबल भी है। सबसे पहले हमने ये भी देखा कि काउंटेबल भी है, चेयर को काउंट कर सकते हो, एक ही है, और ये सिंगुलर है क्योंकि चेयर्स नहीं बोला गया है, चेयर बोला गया है। तो हमने कौन कौन सी चीजें देख ली कि ये जो नाउन है वो काउंटेबल भी है, नंबर 2 ये सिंगुलर भी है क्योंकि एक ही चेयर की बात हुई है, और नंबर 3 इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, चो। इसलिए हमने यहाँ पे इन सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, अ। दिस इज अ चेयर। और वाउल आप सबको पता ही है क्या होते हैं, अ, ई, आई। और कभी भी इसको आई मत बोलिएगा, ये आई नहीं है, ये आई है, आई, ओ एंड यू। जहां कभी आप ए, ई, आई, ओ, यू देखिए, वहीं पे एन पुट नहीं करना है। सबसे पहले आपको साउंड चेक करनी है, अ, आ, ई, उ, ओ, ए। ये आपको स्वर की साउंड जहां भी आएगी वहां पे आप एन लगाएंगे, और जहां पे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहां पे आप अ लगाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन सिर्फ हिंट दे रही हूं। इडियोमेटिक और प्रोवर्बियल या फिर फ्रेजेस होते हैं, आप सबने सुना है, जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, जिनका कुछ मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। जैसे इन अ हंग्री, मेक अ नॉइस, इन अ फिक्स, मेक अ रिक्वेस्ट, हैव अ स्लीप, गो फॉर अ वॉक, सो इन अ मूड। इन सब चीजों के साथ आप सब देख सकते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। और ये इडियोमेटिक या प्रोवर्बियल ये जो फ्रेजेस हैं, इनके साथ आप सब देख सकते हैं, इन अ फिक्स, मेक अ रिक्वेस्ट, हैव अ स्लीप, गो फॉर अ वॉक, इन अ मूड। तो इनके साथ अ आर्टिकल ही लगेगा, इनके साथ कुछ और नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। एंड डोंट वरी अबाउट इट, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स, हर एक चीज आपको दी जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको यहां तक क्लियर हो चुका है, क्योंकि आगे हमने एग्जाम्पल्स करनी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा अगर आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कहाँ पे अ यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है,
ये सब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके रिस्पॉन्स लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चल पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आप सबके रिस्पॉन्स शुरू हो जाने चाहिए। सिमरन, यू वेलकम मैम। यूजिंग अ एंड एन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंड्स ऑन द साउंड्स दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड। अब यहां पे आप तभी कुछ फिल कर पाओगे। इंद्रजीत, ओके सर, ओके। सिमरन बिल्कुल बिल्कुल मैम, आगे तो चलना ही है, लेकिन आपके जानना भी जरूरी है कि अगर कोई डाउट है तो उसको वहीं पे ही क्लियर कर लिया जाए। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी से इन 3 एग्जाम्पल्स को जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। जी मैं देख सकती हूँ आपके आंसर्स आते हुए भी मैं देख सकती हूँ। और प्लीज नंबर जरूर डालिएगा साथ में। नंबर 1 का आंसर ये है, नंबर 2, नंबर 3, इट इज मस्ट, so that all can come to know what is the correct answer. जी बिल्कुल। He is dash boy। ब साउंड किसकी आ रही है? ब, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद ये एक नाउन है जो कि सिंगुलर भी है, क्योंकि हम बॉय लिखा है, बॉयज तो नहीं लिखा। साउंड हम चेक कर चुके हैं और ये काउंटेबल भी है। ये तीनों चीजें हम देख चुके हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड भी है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? अ लगाना है। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वेरी गुड, यस, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी वांट। एंड नेक्स्ट, दिस इज डैश ग्लास। ग, अब साउंड है ग की, और ये सिंगुलर भी है और ये काउंटेबल भी है, तो यहां पे भी क्या आएगा? अ, दिस इज अ ग्लास। एंड नेक्स्ट, आई हैव डैश कार। कार साउंड है क की, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यहां पे भी क्या आएगा? अ। जी बिल्कुल, जिन्होंने तीनों आंसर करेक्ट दिए हैं वो अपने लिए क्लैप जरूर करिएगा। ही इज अ बॉय, दिस इज अ ग्लास, आई हैव अ कार। नेक्स्ट, जल्दी से इन्हें भी सॉल्व कर दीजिए और सोच समझ के ही करिएगा, ज्यादा जल्दी नहीं, हर एक पॉइंट को लेते हुए। जी मैं बिल्कुल आपके रिस्पॉन्स का वेट जरूर करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको आंसर्स दूंगी। द मोर यू डू द मोर यू लर्न।
और आंसर नंबर लिख के ही आंसर करना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, ओके, ओके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट कहां से है? अ से। अ, अम्ब्रेला। अ, उसके बाद ये काउंटेबल है और ये सिंगुलर भी है। अब साउंड आई है अ की, और हम सब जानते हैं अ साउंड एक वाउल साउंड है। इट इज, सब जानते हैं, मैंने आप सबको बताया कि अ, आ, ई, ओ, ए, उ ये वाउल साउंड है। जहां पे भी आप इस साउंड को देखेंगे और सामने नाउन तो ये है ही, अम्ब्रेला एक नाउन है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है एन। दिस इज एन अम्ब्रेला। And next we have, he wants dash orange cap. Orange एक adjective है and cap एक noun है। अब हमारे पास साउंड है ओ की, ऑरेंज, और ये एक काउंटेबल, इसे हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, क्योंकि प्लूरल की बात इसमें नहीं हुई, ये सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे भी आपको क्या पुट करना होगा? एन। He wants an orange cap. Next, I saw dash owl. Owl आ से स्टार्ट होगा, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे भी हमें क्या पुट करना है? एन। I saw an owl. अगेन जिनके, ओके, स्पीक लाउड। श्योर श्योर, आप प्लीज मुझे, इफ आई एम ऑडिबल नाउ, आप प्लीज यस का मैसेज जरूर भेज दीजिए। I hope I am audible now. So next slide we have, जल्दी से आप इसे भी सॉल्व कर दीजिए। Okay, I can see your messages. अब हम काउंट करेंगे किसने कितने सही किए हैं इसमें से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। F5। नंबर जरूर डालें, नंबर जरूर डालें। ओके, पहले मैं आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग चलती हूँ एक एक करके। ही इज डैश अनटाइडी बॉय। ही इज डैश अनटाइडी बॉय। जल्दी से आप नंबर 1 डाल के आंसर लिख दें। नंबर 1 डाल के जल्दी से आंसर लिख दें इसका। ही इज डैश अनटाइडी बॉय।
ओके जी, मैं आपके आंसर्स देख सकती हूँ। एन, ओके, एन, ही इज एन अनटाइडी बॉय। साउंड है अ की, और बॉय ये जो नाउन है ये काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, तो यहां पे आएगा अनटाइडी के साथ ही इज एन अनटाइडी बॉय। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट। नंबर 2 एन, ओके, परविंदर का आंसर एन। इंद्रजीत शर्मा एन, ओके, एन, एन, ओके, ओके। चलिए, सबके अकॉर्डिंग इसका आंसर है एन। सब कहते हैं और आपके आंसर्स मैं देख सकती हूँ। और प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर कुछ गलत हो जाए तो यही समझना, थ्री इडियट्स याद कर लेना कि कुछ नया सीखने को मिला। और लेट मी टेल यू कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और उसका रीजन ये है कि क्या यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन है? क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ही इज डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या? यहाँ पे नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होता, यहाँ पे एन ही आता, क्योंकि इसकी साउंड हो नहीं है, होनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। ओ साउंड भी है और मैन सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो हमेशा याद रखिए कि नाउन का होना जरूरी है, तभी आप किसी आर्टिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ही इज डैश ऑनेस्ट, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये सेंटेंस ऐसे ही चलेगा। ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, आर्टिकल का यूज यहां पर नहीं होगा। अगर आप सबको ये बात क्लियर है तो प्लीज मुझे अपना रिस्पॉन्स जरूर भेजिए, तभी मैं आपको नेक्स्ट 2 पार्ट स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और एग्जामिनर कभी भी आपसे बहुत ज्यादा सिंपल नहीं पूछेगा, पूछेगा जरूर लेकिन बहुत सिंपल में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड जरूर देगा। और कई एग्जाम्स में ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन आते हैं। हम प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, उन्हीं का टेस्ट मैं आप सबसे लूंगी। ओके, ओके सिमरन, ओके जी, बिल्कुल हम प्रैक्टिस करेंगे और आप सबको दोबारा इन चीजों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहीं सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। सो बिल्कुल भी आप इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इट इज डैश 1 रुपी नोट। इट इज डैश 1 रुपी नोट। थर्ड आंसर। सॉल्व कीजिए हर एक चीज को और फिर अपना आंसर भेजिए।
ओके ओके, प्रियंका अ, ओके। हाँ जी, एक आंसर आ चुका है हमारे पास। व्हाट अबाउट अदर्स? यस यस, सोनिया ओके। जैसा भी हो, गलत सही रिप्लाई जरूर किया करो। ओके, इंद्रजीत का भी रिप्लाई आया है ओके। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे लिखिए वन। वन तो व से स्टार्ट हो रहा है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और 1 रुपी नोट, नोट एक ही है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। तो ये आएगा अ, इट इज अ 1 रुपी नोट। इट इज अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट, आई नीड। अब ये मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने किया तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। तो आप इससे पहले सॉल्व कीजिए और फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, थर्ड का आंसर तो हाँ जी हो चुका। फोर्थ अ। ओके, सिमरन ने आंसर डाल दिया है अ। तो चलिए, इसे ईयर नहीं बोला जाता। YEAR ईयर नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यर है। यर, इसे यर बोला जाता है। आई नीड डैश ईयर टू रिकवर। ईयर, तो ईयर बोलोगे तो डेफिनेटली आपको एन आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा खेल है। हर एक वर्ड को सही प्रोनाउंस करना बहुत बहुत जरूरी है। इसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यर है, य एक कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर भी है क्योंकि 1 साल की ही बात कर रहे हैं, और सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे आएगा आई नीड अ ईयर टू रिकवर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। कहाँ पे अ आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या फिर जो एरर्स आती हैं उनमें देखा जाए, तो ये सब रहता है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली इस तरह के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए और इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा प्लीज, क्योंकि हम कर चुके हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जी से जल्दी से सॉल्व करिए। फर्स्ट में अ,
मैं बार बार आपको यही बोलूंगी कि एक बार प्लीज अपने आंसर चेक जरूर करिएगा भेजने से पहले। देखते हैं ये तीनों के तीनों किसके सही होते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। मैं देख सकती हूँ रिप्लाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अब आप अच्छे से ये वाला कंसेप्ट तो अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई कैन सी दिस। तो चलिए आंसर मैं दूंगी, मैच करिएगा। जिनके तीनों के तीनों सही हैं वो एक साइन इमोटिकॉन बहुत अच्छा सा जरूर भेजना। शी इज डैश ऑनरेबल। देखिए हॉनरेबल नहीं है, सबसे पहले तो ये ऑनरेबल है, और ऑनरेबल है लेकिन इसके बाद तो कोई नाउन है ही नहीं, इसके बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। शी इज डैश ऑनरेबल लेडी, शी इज डैश ऑनरेबल लेडी, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास साउंड भी है ओ, और लेडी एक नाउन है जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल है, सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि इस ऑनरेबल एडजेक्टिव के बाद नाउन है बिल्कुल। सो यहाँ पे आएगा शी इज एन ऑनरेबल लेडी। एंड नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट नो प्रॉब्लम। ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कोई नाउन इसके बाद नहीं है, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ये हम हर एक चीज इतने अच्छे से करेंगे ना, ट्रिकी वे से करेंगे कि आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे। और आज का लेक्चर जिन्होंने सुन लिया है वो इसे एक बार दोबारा सुनिएगा जरूर, आप स्पीड पे लगा के या कैसे भी, अगर आपने साथ साथ में लिखा है तो आप इसे एक बार सुनिएगा जरूर। और आपको लगे कहीं भी डाउट, अगर आपको लगे कि हाँ हमें इस टॉपिक में इस जगह पे डाउट आ रहा है, तो पूछने में 1 मिनट भी मत लगाना, डाउट के साथ नहीं रहना। ओके, तो आज का जो टॉपिक था, हमने इनफाइनाइट आर्टिकल जो कि अ और एन है, हमने इन्हें कर लिया है। और कल हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हम कर चुके हैं ऑन एंड, और डेफिनेट आर्टिकल हम करेंगे द, और कहाँ पे द यूज होगा, कहाँ पे दी यूज होगा, ये भी हम करेंगे। और एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें थोड़ी सी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। MLA, इसका आंसर बता दीजिए। 1-2 क्वेश्चन ही पूछूंगी बस। डैश MLA, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डैश MLA। और उसके बाद हम कल इस
टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही करेंगे, ताकि आप उसे भूलो नहीं। जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल बिल्कुल। साउंड है एम, एल, ए, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए। तो ये एक वाउल साउंड है। बिल्कुल आपको वाउल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। एन, एम, एल, ए। ओके, वन मोर, डैश, एफ, आई, आर, डैश, एफ, आई, आर। आई रिपीट, इसे कभी भी आई मत बोलना, आई ही बोलना। एफ, आई, आर। सो यहाँ पे भी क्या आएगा? बिल्कुल स्टार्ट ऐसे हो रहा है, जो कि एक वाउल साउंड है, एन, एन। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिएगा। I met her dash hour ago. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो हार नहीं है, वो आर है, आर। ओके, आर। सो आर स्टार्ट होता है, आर, आ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वाउल साउंड है। तो यहाँ पे आना चाहिए आई मेट हर एन आवर अगो, एन आवर अगो। जिनका सही है उनके लिए क्लैप, और जो थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं उन्होंने कुछ नया सीखा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं फिर से एक लिख रही हूं, ही सॉ डैश वन आइड मैन। वेल डन, वेल डन। वन, वन आइड मैन। वन स्टार्ट हो रहा है वर्ड से, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, मैन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहां पर आ जाएगा अ। लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर काउंटेबल के साथ हम अ और एन लगाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको फ्रेज बताया था, हैव अ फीवर।
ओके, सो हैव अ स्लीप, तो अब ना तो स्लीप काउंटेबल है ना ही फीवर काउंटेबल है, लेकिन फिर भी इनके साथ अ आर्टिकल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फ्रेजेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और इनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आपको जस्ट इनको रीडिंग लेनी है, एक दिन में 1 या 2 बार इनकी आप रीडिंग लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो हर एक चीज की पीडीएफ आपको मिलेगी। पढ़ना मत भूलना, साथ साथ टॉपिक को रिवाइज करना, और प्रैक्टिस सेट आपको बहुत मिलेंगे। जिससे आप इतने यूज्ड टू हो जाओगे इन सब करने के कि आपको सिर्फ ये एक एक सेकंड का ही खेल लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पेपर में ज़रूर बिल्कुल हम सोच समझ के ही हर चीज़ करते हैं, ताकि गलती से भी कोई गलती नहीं हो। आई होप मैंने आज गलती से भी कोई गलती ना की हो, क्योंकि सेशन को देखते हुए तो ये लगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के, क्योंकि आज के टाइम में एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है पॉजिटिविटी। वही आप बनाए रखो। So, okay students, now we'll meet tomorrow. Timing will be same, I hope. So, take care and have a good day. Thank you everybody.